गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए हम लोग का अध्याय आपका है अभ्यास 10D। अभ्यास अभ्यास 10D। ठीक, अभ्यास 10D आपका चतुर्भुज का लास्ट अध्याय है। इसके बाद आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक, तो उससे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं उधर से आप देख लीजिए। इससे से एक मेरी तरफ कर दीजिए, नहीं वो बीच वाला कर दीजिए। चलें देखें। चतुर्भुज की क्वालिटीज की बात करें, चतुर्भुज चतुर्भुज की क्वालिटीज में चतुर्भुज अमूमन कितने प्रकार होंगे? 3 ठो। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 3 तरह का चतुर्भुज सामने है। इस चतुर्भुज की खास क्वालिटी के आधार पर मैंने इनको इस प्रकार से दिखाया है। नंबर 1 पॉइंट जिसका नाम है आयत। आयत। नंबर 2 पॉइंट जिसका नाम है वर्ग। नंबर 3 पॉइंट जिसका नाम है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। ध्यान देखिए, चतुर्भुज 4 भुजा 4 कोण 4 शीर्षों से बनाई गई एक संरचना होती है। यह अलग अलग क्वालिटीज के भी होते हैं। जैसे नंबर 1 पॉइंट, अगर ये आयत है तो इसकी खास बात क्या होगी? इसकी खास बात होगी कि इनकी जो सम्मुख भुजाएं होंगी, AB का सम्मुख भुजा DC और BC का सम्मुख भुजा DA। अगर ऐसा दिखता है चतुर्भुजों में AB बराबर है CD के और AB बराबर है CD के और BC या BC बराबर है DA के, यह भुजा इसके बराबर और यह भुजा इसके बराबर यदि है तो यह एक आयत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी और देखना पड़ता है। वह क्या? कि इनका जो कोण होगा, इनके जो सभी कोण होंगे, यह सभी कोण इनके 90 अंश के होते हैं। 90 अंश के होते हैं। अब रहा ये पूरा बात आयत के बारे में। अब ये आयत के बारे में पूरा बात हो गया। ऐसा चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। क्या कहलाएगा? आयत। तो आयत की खास बात, चतुर्भुज की आयत की खास बात क्या है? सम्मुख भुजा बराबर प्रत्येक कोण 90 अंश। बस खत्म। अब दूसरा नंबर देखिए, इसका नाम है वर्ग। इसका नाम है वर्ग है। इसकी खास बात यह है कि इसकी जो सभी भुजाएं देख रहे हैं, जो सभी भुजाएं देख रहे हैं, कौन सी भुजा? AB, BC, CD, DA। जो ये 4 भुजाएं इसकी आप देख रहे हो, AB, BC, CD, DA, ये सब भुजाएं बराबर होती हैं। सब भुजाएं इनकी क्या होगी? बराबर होगी। मतलब AB, BC, CD, DA, CD, DA, CD और DA सब के सब बराबर होंगे। यदि सब बराबर है तो ये बात जरूर है
कि अगर सब बराबर हो गए तो वो आयत तो है ही नहीं, पहली बात, क्योंकि आयत में तो समूह भुजाएं बराबर होती हैं, ये मतलब कुल बराबर है, तो ये आयत तो हो ही नहीं सकती, ये आयत हो ही नहीं सकती। और इनका जो कोण की बात किया तो सारे कोण बराबर हैं, सभी कोण इनके बराबर हैं, सभी कोण इनके कितने हैं, 90 डिग्री के। तो जब ऐसा, देखो परिभाषित कैसे करेंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश के, सभी भुजा बराबर प्रत्येक कोण 90 अंश का, उसे क्या बोल देते हैं, वर्ग। क्या बोल देंगे, वर्ग बोल देंगे, ठीक है ना, क्या बोल देंगे इसको, वर्ग बोल देते हैं। तो क्या वर्ग और आयत की खास बात समझ में आ गया। आयत और वर्ग की खास बात क्या है, आयत में समभुजा बराबर प्रत्येक कोण 90 अंश, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर प्रत्येक कोण 90 अंश, प्रत्येक कोण 90 अंश, ठीक। नंबर थ्री में देखिए, नंबर 3 की जो सम चतुर्भुज कहता है, इसकी क्वालिटी क्या है, इनकी भी क्वालिटी सही जो है पूरा वर्ग जैसा है, इनकी भी सभी भुजाएं बराबर होती है, इनकी भी सभी भुजाएं बराबर होंगी, मतलब कुछ इस प्रकार से ए बी बराबर सी डी बराबर डी ए, इनकी भी सभी भुजाएं बराबर हैं, लेकिन एक दिक्कत है, इनके कोण बराबर नहीं होते हैं, इनके कोण बराबर नहीं होते, सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, कोण बराबर नहीं होंगे, सभी कोण बराबर हैं, समूह भुजाएं बराबर हैं, तो क्या होगा, सभी कोण बराबर है, समूह भुजाएं बराबर है, आयत, सभी कोण बराबर है, सभी भुजाएं बराबर है, सभी कोण बराबर नहीं है और सभी भुजाएं बराबर है, कोई दिक्कत। तो चतुर्भुज कई प्रकार के, 3 प्रकार के, वैसे तो और होती है आपका, जो है सब क्या होता है, समलंब चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज काइट होता है, अवतल होता है, उत्तल होता है, बहुत सारे चतुर्भुज होते हैं। 8 में जाओगे ना तो आपको और चतुर्भुजों को देखने का मौका मिलेगा, ठीक ना, ठीक। तो चलो इन सब मटेरियल को लेकर चलते हैं नेक्स्ट अध्याय नंबर 10D। 10D इन्होंने कहा है कि मैंने आपको समांतर चतुर्भुज दे दिया है, आप वे प्रतिबंध को बताइए जिससे यह साबित हो कि यह सम चतुर्भुज होगा। तो सम चतुर्भुज के लिए यह कंडीशन है, ये क्या है, प्रतिबंध है। तो ये जो पहला वाला क्वेश्चन आना है, उसके जगह पर जहां सम चतुर्भुज दिया है वहां पर ये कंडीशन लिख दीजिए, जहां पर वर्ग दिया है ये कंडीशन लिख दीजिए, जहां पर आयत दिया है ये कंडीशन लिख दीजिए, ठीक। सभी कोण बराबर, सभी भुजा बराबर नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, सभी कोण बराबर, समूह भुजाएं बराबर, आयत, सभी कोण बराबर, सभी भुजाएं बराबर, वर्ग, सभी भुजाएं बराबर, सभी कोण बराबर नहीं है, ठीक ना। तो अब देखो वहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि समांतर चतुर्भुज आपको एबीसीडी है, एबीसीडी है। अच्छा मैं इसकी फिगर बना भी लेता हूँ, एबीसीडी हमारा यहाँ बना है, रेडी है, चलो ठीक है। और इसमें बताना है कि प्रत्येक कथन के सत्य होने पर आकृति को किस नाम से बुलाएंगे, आप किस नाम से बुलाएंगे। आप कोई भी आकृति देख सकते हैं, चलो हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एक आकृति बना ही देते हैं, एक आकृति बना ही देते हैं। लीजिए, आप जरूर कहोगे सर ये तो आयत है, लेकिन आयत है ठीक है, कोनो बात ना है, लेकिन हम बाकी क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें क्वेश्चन दिया है कि ए बी बराबर बीसी है, ए बी बराबर बीसी है, क्या होगा, एक तो बताया है, ए बी बराबर बीसी है, वर्ग होगा, क्यों, समांतर चतुर्भुज होने के नाते यह भुजा अगर इसके बराबर है तो यह तो इसके बराबर होती है, यह इसके बराबर होती है, इसका मतलब पूरा भुजा बराबर हो गया, एक दूसरे के, पूरा भुजा एक दूसरे के बराबर हो गया। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो ए बी है वह बराबर है बीसी के,
ए बी बराबर है बीसी के, ए बी बराबर किसके है, बीसी के। तो जब यह भुजा इसके बराबर होगा, और समानांतर चतुर्भुज क्या कहती है कि यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर होती है। तो क्या यह मैं आयत बार फिर बता रहा हूं, ये आयत नहीं है, आयत के ही रूप में ये दिख रही है। आयत तो हम लोग बना दिए ना अपने नियमों से, आयत तो हमने अपने नियमों से बनाया था। लेकिन समांतर क्या कहती है, समांतर कहती है कि जितना लंबाई ई रहेगा उतना लंबाई ई रहेगी, जितना लंबाई यह रहेगा उतने लंबाई ये रहेगी। ये समानांतर चतुर्भुज कहती है। तो बताइए ए बी बराबर बी सी, ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। कोई दिक्कत, प्रत्येक कोण 90 अंश है। कोण ए बी सी है वह 90 अंश है, वह क्या है, 90 अंश है। तो यह क्या होगा, कोण ए बी सी 90 अंश का है, आयत का होगा। क्या होगा, अब आप कहोगे सर यू तो है, यो तो 90 अंश पर रहता है ना, अभी वर्ग भी तो 90 अंश पर आता है। लेकिन खास बात है कि अगर 90 अंश का बात किया है इसने, अगर वह 90 अंश का बात किया है तो वह एक आयत के बारे में बता रहा है। अच्छा, आयत बारे में बता रहा है, लेकिन हम तो देखे वर्ग में भी ऐसा होता है। अगर वर्ग पूछे तो देखो, अगर वर्ग पूछेगा वह, तो वह भुजा को भी देगा, किसको, भुजा को भी देगा। मतलब आयत के लिए तो कोण बराबर होते ही होते हैं, इनके कोण बराबर होते ही होते हैं। लेकिन वर्ग के लिए कोण भी देता है और भुजा भी देती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए दिया है, कोण एबीसी बराबर 90 अंश दिया है और ए बी बराबर बीसी दिया है। तो ए बी बराबर बीसी दिया है, मतलब सभी भुजा बराबर कर रहा है और प्रत्येक कोण 90 अंश कर रहा है। तो इसका एबीसी भी 90 अंश है और ए बी बराबर बीसी है। तो जब यह भुजा इसके बराबर, तो यह बराबर इसके बराबर, यह इसके बराबर होगा। क्यों होगा ना, ना होगा, होगा होगा कि नहीं होगा, होगा। एक समांतर के नियमों के आधार पर, एक एक नियम के आधार पर यह सिद्ध होती है कि ये कौन सी आकृति है। ठीक, आप यहाँ पर कुछ भरने वाला बात करता है तो आप ये भी जान सकते हो, भरने वाला बात, वर्ग क्या होती है भाई, वर्ग में पहली बात भुजाओं की लंबाई समान होती है, विकर्ण क्या होंगे, बराबर। विकर्ण के बारे में बात किया जाए तो देखिए ये विकर्ण है इसके, ये क्या है इसके, विकर्ण है इसके, ये इनके क्या होंगे, विकर्ण होंगे। तो आयत और वर्ग, आयत और वर्ग दोनों के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। ठीक ना, सम चतुर्भुज के विकर्ण क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। बात में आ गई ना, सम चतुर्भुज के विकर्ण क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। प्रत्येक कोण 90 अंश का, प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 अंश लिखो चाहे समकोण लिखो, एक ही बतिया है। प्रत्येक कोण 90 अंश लिखो या समकोण लिखो, एक ही बात है ना। विकर्ण एक दूसरे को सम विभाजित करते हैं, क्या करते हैं, सम, विकर्ण एक दूसरे को समझा, अच्छा होती है लिखा है ना, लास्ट में होती है लिखा है, इसलिए इसको आप क्या करेंगे, बराबर लिखोगे। अगर वहां करते हैं लिखा होता ना तो सम विभाजित लिखा था। ठीक ना, तो बात यह है कि उसमें दिया कैसे है। ठीक, तो क्लियर है हम लोग का। अब चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ, जो अच्छे क्वेश्चन है। इस बार में खराब था का, हाँ इसके में, तो चलो सब आप चलते हैं। हाँ
बोलो। दुनिया उसी के आगे वही आगे जाता है जो दूसरे को नजरअंदाज से चला जाए। क्या हुआ, प्रॉब्लम हो रही है? ऐसा ही बैठ जाओ ना, क्या दिक्कत है? कौन? इसको आओ हटा दो, उधर थोड़ा हो जाओगे आराम से ऊपर के। तुम पीछे का ही बैठे हो जी तब छोटू। बस करो। इधर इधर उधर। हाँ, जहाँ जिसको दिक्कत है आगे बैठो, आगे वाले पर आ जाओ। जिसको दिक्कत हो सब लोग आगे बैठो। अब नो दिक्कत हुआ। नो सर, नो दिक्कत। तो क्या कर आगे आगे देखें। क्वेश्चन है भाई, ब्रेन आपका बहुत बेटर है। अभी हम लोग का सीट कुछ बाकी भी है ना? कुछ सीटें भी बाकी हम लोग की है, और लड़कियों में तो वो भी कुछ बकिया है, सोचो, है ना? आप लोगों का 3 सीट है, तीनों खाली है। एक एक सीट पे बैठिए। हाँ, कौन सा? नहीं, आप 8वां क्वेश्चन का जाओगे। पहले पहले हम शुरुआत से करेंगे, है ना? पहले हम शुरुआत से करेंगे, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम आप कुछ मोमेंटम दे देंगे, मोमेंट करा देंगे, ऐसे करना है उसको भी आप समझ जाइएगा। ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या है वो देखिए। उसने कहता है कि एक वर्ग है, वो पूछा ना, यदि किसी वर्ग के ना, क्वेश्चन सही है, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ ताकि कुछ समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर अभ्यास 10D का क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण का वर्ग 50 वर्ग सेमी हो तो इसका परिमाप बताइए। यदि किसी वर्ग के विकर्ण का वर्ग 50 वर्ग सेमी हो तो इसका परिमाप बताइए। अब चलते हैं। अब उसने एक वर्ग कहा है, पहले वर्ग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वर्ग बना लेते हैं। विकर्ण की बात क्या है, इहो बना लेते हैं। अब एक बात बताओ, यह एक वर्ग है कि नहीं? इसका मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो हम एक त्रिभुज, देखो इसमें 2 त्रिभुज भी बन रही है, 1 2, ये 2 त्रिभुज बन रही है। आप किसी एक त्रिभुज को ले लेंगे, किसी एक त्रिभुज को ले लेंगे। हम इस त्रिभुज को ले लेते हैं, नंबर 2 वाले को ले लेते हैं, ए बी सी को, ए बी सी को, त्रिभुज ए बी सी में, है ना? त्रिभुज ए बी सी में बताइए, एसी क्या है? विकर्ण है। एसी क्या है? विकर्ण है। और ए बी और बी सी क्रमशः उसकी एक एक भुजा है। ठीक, तो अगर मैं मान लू क्या कि ए बी यक्स है, माना कि जो ए बी भुजा है, ए बी भुजा है वह क्या है? यक्स सेंटीमीटर है। ए बी भुजा x सेंटीमीटर हो तो बताइए बीसी क्या हो गए? बीसी भुजा क्या हो गए? बीसी भुजा भी x सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि यह एक वर्ग है इसलिए, क्योंकि यह एक वर्ग है इसलिए। रीजन क्या है? क्योंकि यह वर्ग है, वर्ग है। इतनी बात समझा दिए, सामने वाला समझ गया, इसीलिए आप भुजा को बराबर कर सकते हैं। ठीक, अब अच्छा देखिए, इसके बाद इस त्रिभुज को ले ही लिए हो तो यह त्रिभुज कैसा है? समकोणी है। समकोणी का मतलब 90 अंश का कोण है, 90 अंश का कोण है। और जहां 90 अंश वहां पाइथागोरस जी। कौन? पाइथागोरस जी। पाइथागोरस जी क्या कहे थे? पाइथागोरस जी का याद करो उस दिन की, पाइथागोरस की बात याद करो, जब वो हमको कुछ सिखाए थे। क्या सिखाए थे तुम बताओ? जाओ खड़े जाओ।
इसने क्या सिखाए थे तुमको पाइथागोरस जी ने? हाँ जल्दी बोलो, सूत्र बोलो, सूत्र बोलो, हमको क्या पता कहाँ। करो अब तो। जैसे इस सूत्र के बताइए, कर्ण का स्क्वायर, बिल्कुल सही, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या बताए थे वो? हाँ नहीं, स्क्वायर हटा दो, यहाँ स्क्वायर लगाओगे कड़ी नहीं आएगी, याद रखो। हाँ चलो आगे, लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, यही बताए थे हमको, है ना? पाइथागोरस जी यही बताए थे। बैठ जाओ। पाइथागोरस जी कहे थे कि कर्ण का स्क्वायर करोगे तो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर होगा, है ना? लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर होगा, लेकिन एक बात बताइए, क्या हम कड़ी हटा सकते हैं? नहीं, हटाने के बाद मैं यहाँ स्क्वायर लगा दे रहा हूँ ना, अब ये सही लग रहा है। अब क्वेश्चन में आइए देखते हैं, क्वेश्चन दिया था कि जो वर्ग है उनका जो विकर्ण है, विकर्ण का वर्ग है 50 वर्ग सेमी। बताइए किसका मान दिया है? कर्ण स्क्वायर का मान दिया है 50, कर्ण स्क्वायर का मान 50, लंब हो गया यह, आधार हो गया यह, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना, और एक एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। देखो मैथ कितना आसानी से लगता है, मैथ भी सोचता है कि अगर लगाने वाला अच्छा हो ना तो वो कबो डराएगा ही नहीं। यहाँ से 2 हटा दो, यहाँ से, हाँ यही तो हम आपको समझा रहे हैं, जरा सवाल को फिर से देखो। वह यह नहीं कहा है कि विकर्ण का मान 50 सेमी है, वो दिया है विकर्ण का वर्ग, विकर्ण का वर्ग 50 वर्ग सेमी है, तो इसका मतलब वर्ग दिया है, इसका मतलब ये घाते 2 का मान दे रहा है। अगर आप गलती से भी यहाँ पर स्क्वायर लगा दिए तो कुल चौपट हो गया, ठीक है ना? कब हो जाएगा? सब चौपट हो जाएगा। अब यहाँ पर बताइए, 2 उधर भेज दिया गया है, 50 के बटे 2 25 आ गया। मुझे तो यक्स चाहिए ना तो यक्स स्क्वायर, इसका मतलब यक्स स्क्वायर भी 10 हटाओ, रूट में 25, रूट में 25, अब इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5। अब यहां से जोड़ा बना लेंगे, जोड़ा बन गया कड़ी से बहरे, जोड़ा बन गया तो कड़ी से बहरे, ये रहा हम लोग का यक्स का मान, क्या रहा? यक्स का मान। तो बताइए इसका मान मिल गया 5 सेमी, तो एहू का मान क्या हो जाएगा? 5 सेमी, यो 5 सेमी, यो 5 सेमी। देखा, एक मटेरियल आया क्या, मैंने खटाखट खटाखट चारों निकाल लिया। ये होती है मैथ। थोड़ा तुम काम करो, बाकी आपका प्रमेय कर देती है, ठीक? कोई दिक्कत? अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी काम बाकी है। क्या कहा है इसने? कहता है कि अगर आपको मिल गया है तो परिमाण बता दीजिए। क्या बता दीजिए? परिमाप। सकल से कैसा लगा है? वर्ग। सकल से कैसा है यह? वर्ग। तो वर्ग का ही परिमाप निकालिएगा, भूल के आप आयत का मत निकाल दीजिएगा। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा का मान 5 आ जाएगा 20 सेमी, परिमाप हम लोग का आया 20 सेमी। पूरा भर दिए, सेम्पटवा भर दिए। कोई दिक्कत? जल्दी करिए। किसी को कहीं दिक्कत है?
आ रहा है पूरा सवाल? जल्दी करिए, इसको नोट्स करिए। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, इसी से एक क्वेश्चन बना रहा हूँ। किसी को डाउट्स है तो बता देंगे भाई, किसी को डाउट्स है बता देंगे अभी। ठीक ना? ये जो 50 आया है, इस 50 का आने का मतलब कि सवालन दिया है कि उसका विकर्ण 50 वर्ग सेमी है। ठीक ना? हाँ? लो गजब सवाल है। बुक है तुम्हारे पास? बुक में देखो अच्छे से क्या मान दिया है वो, बुक में अच्छे से देखो क्या मान दिया है। हैं? तो क्या दिया है? वर्ग दिया है वह क्वेश्चन में। विकर्ण का वर्ग बोला है, ना कि विकर्ण बोला है। विकर्ण बोलता तो जो मान दिया था वही लगाते, लेकिन उसे वर्ग दे दिया है, इसके लिए हम लोग का मान चेंज हो जाएगा। कब हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बात समझ आ गई? आप जा रहे हैं कि और क्लास चलती रहेंगी ना? क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अच्छा क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखिए। अच्छा क्वेश्चन लिखिए। किसी वर्ग का, किसी वर्ग का वर्ग के, किसी वर्ग के विकर्ण, किसी वर्ग के विकर्ण का वर्ग, का विकर्ण, उसी को और उसे फिर दोहरा दिए ना। विकर्ण के विकर्ण का वर्ग, वर्ग 40 वर्ग सेमी है, इसका परिमाप बताइए। 40 वर्ग सेमी है, इसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बताइए। क्षेत्रफल बताइए इसमें। चलिए देखें, अब क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक आयत है, लेकिन अगर वह उसका एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण कम बेसी हो जाए तो क्या होगा। उसने एक क्वेश्चन बनाया है कि आपकी पुस्तक का एक पेन पन्ना का एक विकर्ण दूसरे से छोटा है, एक विकर्ण दूसरे से छोटा है, तो इनके विकर्णों, क्या यह एक जो पुस्तक है वह आयताकार है कि नहीं। जैसे अगर मान के चलो ये